राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। किसी ने नहीं देखा तो क्या, प्रभु तो सब कुछ देख रहे हैं। पता नहीं मरने के बाद क्या दंड भोगूंगा, इसलिए मैं अभी राजा के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। वो जो चाहे मुझे दंड दे। परमहंस तुरंत ही राजा शिवी के पास महल में पहुँचे और बोले, राजन, मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने रानी जी का हार चुरा लिया था। मैं गुनहगार हूँ। आप मुझे जो भी चाहे दंड दे, मुझे मंजूर है। महात्मा परमहंस की बात सुनकर राजा आश्चर्य से उनका मुख देखने लगे और सोचने लगे, इतने बड़े सिद्ध महात्मा ने ये कैसा नीच कार्य किया है, और फिर स्वयं ही गुनाहगार बनकर दंड भोगने आए हैं। यह सोचकर राजा शिवी महात्मा परमहंस जी के से हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आप विस्तार से बताइए, क्या बात है? राजा शिवी की बात सुनकर महाराज परमहंस ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाकर बोले, राजन, उस दिन हमने दूषित भोजन ग्रहण किया था, जिससे हमारी बुद्धि भी दूषित हो गई और हमने यह पाप कर्म कर दिया। राजा ने महाराज जी की बात की पूरी जांच पड़ताल कर पता करा कि उस दिन महात्मा जी ने उस दुष्ट चालबाज सुनार के पैसों को से बना भोजन किया था। यह बात पता चलते ही राजा शिवी महात्मा जी से हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, इस घृणित कार्य में आपका जरा सा भी दोष नहीं है। यह सब घृणित कार्य उस दूषित भोजन करने से हुआ था, जिसने आप जैसे महात्मा की बुद्धि भी बदल दी। यह कहकर भीष्म पितामह बोले, हे द्रौपदी, जब एक बार दूषित भोजन ग्रहण करने से परमहंस जैसे महात्मा की बुद्धि बदल गई, तो मैं जो रोज उस अधर्मी दुर्योधन का भोजन ग्रहण करता था, इसलिए मेरी भी बुद्धि दूषित हो गई थी। मैंने 56 दिन से अन्न भी का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया है, इसलिए मेरे शरीर के अधर्मी दुर्योधन के दूषित अन्न का अंश बिल्कुल निकल गया और इसी कारण मुझ में फिर से ज्ञान आ गया। शौनक आदि ऋषिवरों को इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इस तरह भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को ज्ञान का उपदेश दिया। फिर प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति कर उनसे बोले, प्रभु, आपने मेरे सम्मुख बैठकर मुझे बिना कुछ कष्ट दिए अपने दर्शन दिए हैं। प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरे प्राण निकलने तक इसी तरह मेरे सम्मुख बैठकर मुझे अपने दर्शन देते रहे, ताकि आपकी आज्ञा से मैं इस संसार के बंधनों से मुक्ति पा सकूं। क्योंकि प्रभु, आपसे बढ़कर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाला दयालु और कोई नहीं है। जो प्राणी सच्चे मन से आपका स्मरण निरंतर करता है, वह संसारिक मोह माया से सदैव अलग रहकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो नर मरते समय सच्चे मन से एक बार आपके नाम का स्मरण कर लेते हैं, वह भवसागर से पार हो जाता है और आप जैसा वह संसार मोह माया से सदैव अलग रहकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो नर मरते समय सच्चे मन से एक बार आपके नाम का स्मरण कर लेता है, वह भवसागर से पार हो जाता है। आप जैसा दयालु भक्तों के दुख हरने वाला, भक्तों का रक्षक कोई नहीं है। प्रभु, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो आपके गुणों का वर्णन कर सके, क्योंकि जगत में पालनहार व संहार का आप ही हो तो है। प्रभु, सिर्फ आप ही तो अपने भक्तों के दुख दूर करने व पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगत में सगुण अवतार धारण करते हो, जिससे समस्त जीव आपके चरित्रों का गुणगान करके भवसागर से पार उतर जाते हैं। आपकी सदैव भक्तों पर कृपा बनी रहती है। आप दया के सागर हैं। आपकी महिमा अपरंपार है।
यह सब प्रभु मैं महाभारत में अपनी आंखों से देख चुका हूँ। आप अपने भक्त के कार्य की सिद्धि के लिए अर्जुन के सारथी बनकर आप स्वयं रथ चलाते थे। जिस समय मैंने अर्जुन पर तीक्ष्ण बाण छोड़े, जिन बाणों से काल की भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था, तब तीक्ष्ण बाणों को आपने अपने भक्ति की रक्षा हेतु स्वयं अपने शरीर पर झेले। बाण के लगने से आपके शरीर से रक्त की लाल लाल बूंदें और रथ के दौड़ने से जो पसीना आपके शरीर पर दिखता था, वह दूर से ही ऐसा लगता था जैसे मूंगे व मोती मेरे असंख्य बाणों से प्रभु आप इस प्रकार सुशोभित हो जाते थे जैसे सुमेरु पर्वत पर वर्षा की झड़ी लग जाने से चित मोहक बन जाया करता है। प्रभु वह दर्शन आप भी मेरे आंखों के सामने घूमकर मुझे आज भी आनंदित कर रहा है। प्रभु आपने भक्त की रक्षा न व उनके वचन के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी भुला दिया, क्योंकि आपने कहा था कि मैं युद्ध में हथियार नहीं धारण करूंगा और आपसे मैंने कहा था कि मैं अपने शस्त्र धारण करवाऊंगा। आपने रथ का चक्र धारण किया था। हे प्रभु, आप जैसा दयालु भक्तों के कष्ट हरने वाला और कोई भी नहीं हो सकता। आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की है, उनको सदैव कष्ट व दुखों से बचाया है। भरी सभा में अधर्मी कौरवों ने जब द्रौपदी का चीरहरण किया था, तब उन दुष्ट अधर्मी कौरवों से आपने द्रौपदी की लाज बचाई। और जल में ग्रह द्वारा गज के पकड़े जाने पर जब गज ने आपसे विनती की थी, तो उसकी पुकार सुनकर आप तुरंत ही नंगे पैर दौड़ते हुए आए और ग्रह को मृत्युदंड देकर गज के प्राण बचाए। प्रभु आपने सदैव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनी है। जब जिसने सच्चे मन से आपका स्मरण किया है, प्रभु आपने उसे तुरंत ही अपने दर्शन दिए हैं। जगत के पालनहार मेरे अंत समय में मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी सैकड़ों वर्ष तक जप तप करके भी शीघ्र ही आपके दर्शन नहीं प्राप्त कर सके। प्रभु मेरी आपसे अंत समय में यही प्रार्थना है कि आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दे और मुझे यह वर दें कि मुझ में सदैव आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। भीष्म पितामह की बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण ने एवमस्तु कहा, उन्हें वर देकर कहा, है ये सत्यव्रत आप में सदैव हमारी भक्ति बनी रहेगी। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।